प्यारे बच्चों, आज हम सदिश विश्लेषण पर संख्यात्मक प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आपने सदिश विश्लेषण का जो चैप्टर का वीडियो है अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, फिर सदिश विश्लेषण पे न्यूमेरिकल करिए। ये सदिश विश्लेषण के न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। तो हमने क्वेश्चन पहले लिख दिया था कि किसी कण पे 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन का बल लगाकर उसे 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर से 14i कैप प्लस 13j कैप मीटर की स्थिति पर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। हमें क्या क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है बल F कितना है? ये 4i कैप प्लस j कैप। कितनी स्थिति से? वेक्टर r1 3i कैप प्लस 2j कैप, r2 कैप 14i कैप प्लस 13j कैप। जो विस्थापन होगा, हम विस्थापन कैसे निकालेंगे? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप। 14i कैप 13j कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप। तो विस्थापन कितना आ गया हमारे पास? 14 में से 3 गए 11i कैप। 13 में से 2 गए 11 प्लस 11j कैप। कार्य क्या होता है? W बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो हम यहां पे बल का मान कितना रखेंगे? 4i कैप प्लस j कैप डॉट 11i कैप प्लस 11j कैप। हम एक सूत्र का पालन करेंगे, i डॉट आई j डॉट j इज इक्वल टू 1, i डॉट j डॉट k इज इक्वल टू 0। ये हमारा अदिश गुणनफल का जो होते हैं गुण होते हैं। तो हम i को i से गुणा करेंगे और j को j से गुणा करेंगे। 4 इंटू 11 i डॉट आई, 1 इंटू 11 j डॉट j, क्योंकि i डॉट j और j डॉट आई शून्य हो जाएगा। ये तो कितना आ गया कार्य? 44 प्लस 11 कितना आ गया? 55 जूल। तो इस तरह से हमने क्या किया? पहले बल दे रखा था, प्रारंभिक स्थिति ली, अंतिम स्थिति ली, विस्थापन निकाल लिया। विस्थापन क्या होता है? अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी का अंतर। कार्य क्या होता है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। ये दोनों सदिश राशि हैं। तो मान रखा, ये वाला गुण यूज किया, i डॉट आई जे डॉट जे वन होता है, i डॉट जे डॉट आई क्या होता है? 0 होता है। के लिया नहीं इसलिए के ले नहीं रहे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज हम सदिश और अदिश गुणनफल वाले ही न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले हम न्यूमेरिकल्स कर चुके थे, आपको याद हो। तो हम एक साधारण क्वेश्चन लेते हैं। वेक्टर ए हम ले रहे हैं
5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी हम ले रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। हमें गणना क्या क्या करनी है? हमें पहले निकालना है a डॉट बी, दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है? कॉस थीटा। तीसरे पार्ट में हमने क्या निकालना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमें ए और बी का मान दे रखा है दो सदिशों का, हमें ए डॉट बी निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कॉस थीटा का मान निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या हो जाएगा साहब? 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू आई, वही वाला गुण उपयोग करेंगे जो अभी हमने बताया था, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 होता है। आई को आई से गुणा करेंगे, जे को जे से, के है ही नहीं यहां पे, तो अब क्या हो जाएगा? 5 गुणा 2 आई डॉट आई प्लस 6 गुणा 3 जे डॉट जे, के है ही नहीं यहां पे तो 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 10 प्लस 18 कितना हो गया? ये 28। अब हम किसके मान ज्ञात करना है? हमें कॉस थीटा का। तो ए डॉट बी का मान हमारे पास आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 28। हमारे पास वेक्टर ए क्या है? 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। जब हम इसका परिमाण की गणना करेंगे तो ये जाएगा कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया साहब? ये 25 प्लस 36 प्लस 16। योग करो इनका, 6 6 12 12 और 5 17, 2 17, 2 5 और 2 7, 77। अब वेक्टर बी क्या है हमारे पास? 2i कैप प्लस 3j कैप। जब मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। हमारे पास एक सूत्र होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ए डॉट बी कितना था हमारे पास? 28 रूट 77 और रूट 13। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये पूरा मान तो कटना नहीं है, हम इसे ब्रैकेट में ही छोड़ दें, अन रूट 77 अन रूट 13। तो इस तरह हमने दो पार्ट की गणना कर ली, दो पार्ट के मान हमने गणना कर ली। सेकंड पार्ट का कॉस थीटा ए डॉट भी निकाल लिया और हमने कॉस थीटा निकाल लिया। अब हम तीसरा पार्ट की गणना करेंगे
तीसरे पार्ट की गणना करने के लिए हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी में जैसे मैंने आपको सदिशों में बताया था अपने चैप्टर में, जब चैप्टर की वीडियो डाली थी लेक्चर 2C में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम देसी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई कैप, जे कैप और ये के कैप, 5 6 और ये -4, ये 2 3 और ये 0, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक सा। अब मैं जब आई कैप निकालूंगा तो मैं ऐसे छिपा लूंगा नहीं, वही अपना देसी मेथड, जो नजर आ रहा है वो लिख दूंगा। तो क्या नजर आ रहा है मेरे पास? 6 3 -4 और 0 माइनस जे कैप। अब यूं छिपा लिया तो क्या नजर आ रहा है मेरे को? 5 2 और -4 0 प्लस के कैप। फिर मैंने छुपा लिया ऐसे, तो क्या आ रहा है? ये 5 6 2 3 9 खींच दे तो कितना आ गया? ये आई कैप 6 को 0 से गुणा करेंगे, 6 × 0, फिर माइनस साइन डालेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, -4 × 3 माइनस जे कैप, 5 को 0 से गुणा करेंगे, फिर माइनस साइन, -4 × 2, फिर प्लस के कैप लिखेंगे। जब के कैप लिखेंगे 5 × 3, फिर माइनस साइन डाल के 6 × 2। तो ये आपके पास हो गया आई कैप 0 + 12 माइनस जे कैप 0 + 8, और ये हो गया के कैप में 5 15 -12। तो आपके पास क्या आ गया? 12 आई कैप -8 जे कैप +3 के कैप। ठीक है, तो इस तरह ए क्रॉस बी की भी हमने गणना कर ली। सबसे पहले हमने टेबुलर फॉर्म में लाया, मैट्रिसेस फॉर्म में, फिर आई की वैल्यू निकालनी थी जो छिपा दिया आई के साथ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को दबा दिया, जो दिखा वो नजर आया, जे के साथ ये दबा दिया और के साथ ये दबा दिया। पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे माइनस साइन के साथ। तो इस तरह हमने किसकी गणना कर ली है बेटा? हमने गणना कर ली है कि ए क्रॉस बी कैसे करते हैं। अब हम इन डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल का एक उपयोग करेंगे। दो सदिश कब लंबवत होते हैं? जब उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। दो सदिश कब समानांतर होते हैं? जब ए क्रॉस बी 0 होता है। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 3 में वेक्टर ए का मान दे रखा है। क्या मान दे रखा है? 2i कैप +2j कैप +mk कैप। वेक्टर बी का मान दे रखा है 2i कैप -j कैप +k कैप, और यह भी दे रखा है यहां वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत है। m के मान की गणना कीजिए। वेक्टर ए दे रखा है 2i कैप +2j कैप +mk कैप, वेक्टर बी दे रखा है 2i कैप -j कैप +k कैप। यहां जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के लंबवत है, तो m के मान की गणना कीजिए। 2
सदिश तभी लंबवत होते हैं जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस mk कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट है। i की i से गुणा करेंगे, j की j से गुणा करेंगे, k से k गुणा करेंगे। i की किससे करूंगा, i से, j की j से और k की k से गुणा करूंगा। मुझे गुण पता है, हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, फिर वही वाली i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, इनका मान क्या होता है 1, और जबकि i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, इसका मान क्या होता है 0। अब मैंने जब गुणा करी तो 2 इंटू 2 i डॉट i, फिर प्लस माइनस के साथ 2 इंटू 1 j डॉट j, फिर m इंटू 1 k डॉट k इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। m का मान कितना आ गया, -2। तो m का मान कितना आ गया आपके पास, -2। 2 दूनी 4 -2, मतलब m के मैम जब -2 होगा तो हमारे सदिश क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। m इज इक्वल टू 2 के मान के लिए। तो जब भी कभी दो सदिश लंबवत आते हैं तो यही वाला गुण यूज करते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। मतलब वेक्टर a और वेक्टर b का अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। समतलीय हैं, समरेखीय हैं, एक ही दिशा में हैं, समानांतर हैं, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 0 है। इस गुण को ध्यान रखना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप माइनस 5j कैप, और वेक्टर b क्या है 2i कैप माइनस 10j कैप। हमें क्या सिद्ध करना है कि वेक्टर a सिद्ध कीजिए, वेक्टर a व वेक्टर b समानांतर है। सॉल्यूशन, दो सदिश समानांतर होते हैं जब, मतलब एक ही दिशा में, जब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान क्या होता है, 0 होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम यहां क्या करेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b लिखेंगे, फिर वही i, j और k। नहीं भी मान दे रखा तब भी लिखेंगे। 1 -5 0, 2 -10 0, प्लस माइनस प्लस। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्रॉस b वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, i कैप में छिपा लेंगे, -5 -10 0 0 माइनस j कैप 1 2 0 0।
प्लस के कैप 1 माइनस 5 2 माइनस 10, 1 माइनस 5 2 माइनस 10। अब जब यहां गुणा करेंगे आई कैप -5 गुणा 0 माइनस -10 गुणा 0, फिर माइनस जे कैप में 1 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 2, प्लस के कैप में 1 गुणा -10 माइनस -5 गुणा 2, तो ये होगा आई कैप 0 आ गया बेटा, माइनस जे कैप 0 आ गया, प्लस के कैप -10 प्लस 10, 0 प्लस 0 प्लस के कैप भी 0 आ गया, तो कितना आ गया 0। तो यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 आ गया। इसका मतलब ये समतलीय, एक समतल में एक समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस चीज से तो आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो आप क्या लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 लेंगे। अगर वेक्टर ए समानांतर है वेक्टर बी के समानांतर, ठीक है, पैरेलल है दोनों, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह मैंने आपको सदिश विश्लेषण के हर प्रकार के न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करी है। अगर मेरी कोशिश अच्छी लग रही है बेटे तो मैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और उन बच्चों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम दूर हुई है, आप दूसरे की भी प्रॉब्लम दूर कीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।